अपने अपने पड़ोसी को चुप करो। दो तरह का सुख होता है, एक छोटा छोटा सुख और एक बड़ा बड़ा सुख। छोटे छोटे सुख में पहले सुख होता है, बाद में दुख होता है, और बड़े वाले सुख में पहले दुख होता है, बाद में सुख होता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अभी नहीं आया, आएगा, बताती हूं मैं। पहले दुख बाद में सुख, पहले सुख बाद में दुख। यदि आप मोक्ष की साधना करते हो, त्याग करते हो, तपस्या करते हो, तो पहले दुख और बाद में सुख। और यदि संसार के सुखों को भोगते हो तो पहले सुख और बाद में दुख। संसार के इच्छाओं को पूरा करने में, भोगों को भोगने में सुख मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। यदि ना मिले तो आप भोग भी नहीं सकते हो। आप फिल्मी गाना सुन रहे हो, सुख मिल रहा है तभी तो सुन रहे हो, है ना? अच्छे अच्छे पकौड़ी वकौड़ी बना के खा रहे हो, सुख मिल रहा है तभी तो खा रहे हो। गुटखा खाने वाले, गुटखा खाने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? अरे बोलिए ना। अब आप चुप हो गए, ना कह सकते न सह सकते। कुछ तो मिलता होगा तभी उनसे छूटता नहीं है। भले वो खोटी आदत है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो लत पड़ गई है, वो व्यसन हो गया है। शराब पीने वाला, अरे बोलिए ना, शराब पीने में भी कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, तभी तो सारी दुनिया देखो कैसे भाग रही, बेहोश हो जाते हैं। ऐसा आनंद आता कि बेहोशी में बड़ा आनंद है। बोले भाई शराब क्यों पीते हो? बोले गम को भुलाने के लिए। घर वाले लड़ते हैं, झगड़ते हैं तो बहुत टेंशन रहती है। अब बहुत टेंशन रहती है, शराब पीते हैं तो सब भूल जाते हैं, और जो भूलने की स्थिति है वही हमारे लिए सुख का कारण है। क्या? जो घर का टेंशन भूलने की स्थिति है वो हमारे लिए सुख का कारण है। धर्म क्या करता है? धर्म दुनिया की, संसार की समस्त टेंशन को मिटा करके सुखी करता है। शराब क्या करती है? वो भी टेंशन को मिटा करके बेहोश करती है। और धर्म दुनिया की टेंशन को मिटा करके जागृत करता है। वो बेहोश कर रहा है और ये जागृत कर रहा है। कौन श्रेष्ठ है? शराब श्रेष्ठ है? काम दोनों के एक ही है क्या? शराब का और धर्म का दोनों के काम एक ही हैं, टेंशन मिटाना। लेकिन एक टेंशन थोड़ी देर के लिए मिटाता है और दूसरा टेंशन हमेशा के लिए मिटाता है। एक बेहोश करता है, एक जागृत करता है। यदि वास्तव में धर्म की परिभाषा समझ में आ जाए तो शराब की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इस साधु संत जो हैं, बिना टीवी के, बिना परिवार के, बिना तुम्हारे अच्छे अच्छे कपड़ों के, बिना सोना चांदी के, बिना घर मकान के कैसे रह लेते हैं? उनके पास में कौन सी शक्ति आ गई है जो रह लेते हैं? तुम्हारे पास में सब कुछ है, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, कोठी है, मोटर है, परिवार है, और फिर भी जाते महाराज आशीर्वाद दे दो। क्या कहते हो? किससे आशीर्वाद मांग रहे हो? जिसने सब छोड़ दिया है उससे जाके आशीर्वाद मांग रहे हो? उन्हें छोड़ने के बाद में उन्हें क्या मिला जो आप उनसे आशीर्वाद मांग रहे हो? और तुमने इकट्ठा किया,
तुम्हें क्या मिला जो तुम उनसे आशीर्वाद मांग रहे हो? खोज का विषय है, सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है कि त्याग के बाद में क्या मिलता है और इकट्ठा करने के बाद क्या मिलता है। कौन सुखी है? इकट्ठा करने वाला सुखी है या छोड़ने वाला सुखी है? अरे बोलिए ना, पक्का? देख लो कौन कौन तैयार है। सुखी तो होना है। एक इकट्ठा करके अपने आप को सुखी मानता है, एक त्याग करने के बाद सुखी मानता है। सुख वास्तव में है कहाँ, ये खोजना है। यदि ये खोज आपने कर ली तो जो इकट्ठा करने वाला है फिर उसमें सुख मिलने वाला, वो घर में रहेगा मगर घर से ऊपर रहेगा। वो भोजन भी करेगा मगर उससे ऊपर उठकर रहेगा। वो परिवार में भी रहेगा मगर मोह और माया उसके पास नहीं रहेगी। जलते भिन्न कमल है। कमल कहाँ रहता है? जल में। कमल कीचड़ में। कहाँ रहता है? कीचड़ में। मच्छर कहाँ रहता है? कीचड़ में। कमल कहाँ रहता है? दोनों को भोजन कहाँ से मिलता है? कीचड़ से मिलता है। किसी ने कहा, रे कमल तू कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है, इसके बाद तू कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है। और मच्छर देखो जन्म भी वहीं लेता है, कीचड़ में ही रहता है और कीचड़ में ही बैठता है। और तू देख कीचड़ से ऊपर उठ गया। तो कमल ने कहा, जन्म मेरे हाथ में नहीं है। क्या कहा? जन्म मेरे हाथ में नहीं है, इसीलिए मैंने कीचड़ में जन्म लिया। क्योंकि जन्म मेरे हाथ में नहीं कि मेरा जन्म कहाँ होना है, लेकिन पुरुषार्थ मेरे हाथ में है तो मैं कीचड़ से ऊपर उठ गया। तुम्हारा जन्म कहाँ होना है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है। जलते भिन्न कमल है कि घर में रहो मगर घर में नहीं रहो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो बात चल रही सुख की। एक छोटा छोटा सुख और एक बड़ा बड़ा सुख, एक थोड़ी देर का सुख और एक स्थायी सुख। कौन सा वाला चाहिए? स्थायी चाहिए। कौन सा मकान अच्छा है? किराए का मकान अच्छा है या अपना मकान अच्छा है? अरे बोलिए ना, अपना मकान अच्छा है। अच्छा, कौन सा सुख अच्छा है? किराए का सुख अच्छा है या अपना पर्सनल सुख अच्छा है? अरे बोलिए ना, थोड़ा बेस बढ़ाओ इसका। कौन सा सुख अच्छा है भाई? अपना मकान यानी निजी मकान। कौन सा चाहते? किराए के मकान में खुश रहना चाहते हो कि आप अपने निजी मकान में खुश रहोगे? कौन से मकान में खुश रहोगे? निजी मकान में। अब सुख भी दो तरह के, एक किराए का सुख और एक निजी सुख। कौन सा वाला सुख भाई? जैसे भोजन किया तो सुख मिला, तो ये तो किराया है। भोजन होगा तो सुखी और नहीं होगा तो दुखी। आलू के पराठे मिल गए, अरे बोलो ना, तो सुखी, और नहीं मिले तो दुखी। तो ये कौन सा वाला सुख है? किराए वाला सुख है। ये हमारा सुख नहीं है, पर्सनल नहीं है। ये पराठे का सुख है, रसगुल्ले का सुख है, भोजन का सुख है। गाड़ी में जा रहे हो, एक ने कहा वो पिक्चर का गाना लगाओ, दूसरे ने कहा नहीं नहीं वो वाले पिक्चर का गाना लगाओ। अब तुम्हारी मनपसंद लग गया तो सुख और नहीं लगा तो दुख। किराए का सुख है ये। टीवी में, टीवी एक है, महिला कहती मुझे सीरियल देखना है, बच्चे कहते हैं मुझे कार्टून देखना है, घर का पुरुष कहता मुझे न्यूज़ देखनी है,
और दादी अम्मा कहती मुझे प्रवचन सुनने हैं। अब बताओ कौन 5 जने एक टीवी से अलग अलग तरह का सुख चाह रहे हैं और मिलना एक को है, तो जिसकी लाठी उसका चैनल चल जाएगा। अब वो बच्चा फैल गया और चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, अब तुम ऐसा कर नहीं सकते, तो क्या लग जाएगा? कार्टून लग जाएगा। तुमने बच्चे को डांट के दूसरे कमरे में भगा दिया तो क्या लग जाएगा? न्यूज़ लग जाएगी। और यदि पत्नी नाराज हो गई तो सारा भोजन खराब हो जाएगा, तो चलो भैया तुम अपना सीरियल देख लो। और सास नाराज हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो चलो तुम अपने प्रवचन देख लो। लगेगा तो एक कई। ये है पराधीन सुख। कौन सा सुख है? किराए का मकान कैसा है? पर के अधीन है। और अपना मकान कैसा है? स्वाधीन है। झाड़ू लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। लेकिन किराए के मकान में एक दिन झाड़ू ना लगे तो मकान मालिक का मुंह टेढ़ा हो जाता है। कैसा किराएदार, घर की सफाई भी नहीं करता, एक कील ठोको तो लड़ने आ जाता है। मकान मेरा है, किराए तो दे रहा है तू, कील मत ठोक। और अपना मकान हो तो चाहे हथौड़ी चला लो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अपना सुख, यानी कौन सा सुख अच्छा है? पर्सनल सुख। तो जो छोटा छोटा सुख है वो पराधीन है। आँखों के द्वारा मिलता है, कान के द्वारा मिलता है, जिह्वा के द्वारा मिलता है, नाक के द्वारा मिलता है, शरीर के द्वारा मिलता है। ये सुख है शरीर के द्वारा। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। और जब हाथ पे हाथ रखकर बैठोगे, पाँव पर पाँव रखकर बैठोगे, आँखों को बंद करोगे और ध्यान में लीन हो जाओगे, तो ये है अपना पर्सनल सुख। इसमें किसी की जरूरत नहीं है। तो जो धर्म है वो यही है। अब इसमें पहले त्याग करवाया जाता है। त्याग क्यों करवाया जाता है? क्योंकि जितनी जितनी वस्तु का त्याग नहीं है उतनी वस्तु से मन जुड़ता है, और जितनी वस्तुओं से मन जुड़ता है उतनी चीजों में मन भटकता है, और भटकते हुए मन से ध्यान नहीं हो सकता है। तो इस भटकते हुए मन को कंट्रोल करने के लिए त्याग एक प्रावधान है। मैंने कई बार बताया, जैसे आप आलू खाते हैं, ठीक है? अब आलू खाते हैं तो आलू से बनने वाली कितनी चीज़ें हैं? कभी आलू की सूखी सब्जी बना दो, कभी रसीली सब्जी बना दो, कभी आलू के पराठे बना दो, कभी आलू बंडा बना दो, कभी आलू की टिक्की बना दो, कभी आलू के लच्छे बना दो, कभी आपके पास तो 100 आइटम होंगे। मन उतनी जगह भटकेगा, और आपने यदि आलू का त्याग कर दिया तो मन उतने जगह भटकने से बच करके अपने पास आ जाएगा। और जितनी कम में हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी उतना हमारा मन भी कम भटकेगा और ध्यान में ज़्यादा लगेगा। इसीलिए त्याग की जो बात रखी गई है, जो त्याग कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है। जो छोटे छोटे नियम बताए गए हैं कि चलो कुछ नहीं, आप रोज रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे, सप्ताह में 2 दिन का कर लो, तो 2 दिन तो मन शांत रहेगा। चलो अब तो आज तो खाना ही नहीं है, क्यों? आज तो त्याग है। जब आप 2 दिन का त्याग कर लोगे तो कभी मन करेगा चलो आज और नहीं खाते हैं। जब दिन में भोजन मिल रहा है तो रात को क्यों खाएं? धीरे धीरे करके छूट जाएगा। तो जितना जितना जीवन में त्याग आता है उतना भटकता हुआ मन शांत हो जाता है। त्याग का मतलब त्याग नहीं है, त्याग का मतलब है मन को शांत करना। मन को, अरे बोलिए ना, शांत करना। और जितना मन शांत होगा उतना माला में लगेगा, उतना ध्यान में लगेगा। अक्सर लोग कहते ना, बोले माता जी माला फेरने बैठो और मन भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? जहाँ जहाँ मन अटैच है, कहाँ भागता है? जहाँ जहाँ मन अटैच है। और जब मन को डिटैच करोगे तो मन अपने पास रहेगा और हम जहाँ चाहेंगे वहाँ लगेगा।
इसीलिए ये छोटे छोटे नियम के लिए श्रावक की बात आई है। जो छोटे छोटे नियम का पालन करता है वो अणु व्रतों को ग्रहण करता है, और जो बड़े व्रतों का पालन करता है वो महाव्रत होते हैं, वो महान लोग धारण करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आज आपने दान दिया है, कितना दान दिया? ज़्यादा दिया, थोड़ा दिया? देखो मुझे मत बताओ, हैं? अरे बता सको तो इशारा कर देना। थोड़ा ही दिया, जितना है उसमें से बहुत थोड़ा दिया है तो ज़्यादा और दिया थोड़ा है। पकड़ने के संस्कार ज़्यादा हैं, छोड़ने के संस्कार कम है। अपना मकान बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा, कोई चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं, बढ़िया से बढ़िया चीज़ लगनी चाहिए, चाहे उधार लेके बनाना पड़े, चाहे लोन लेके बनाना पड़े, मगर मकान बढ़िया बनना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोले हाँ या ना? अब ये जो संत निवास बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है? संत बना देना, ठीक है, कोट स्टोन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जहां आत्मा को सुख मिलने का साधन है उसके प्रति रुचि नहीं है, और जहाँ शरीर का सुख मिलने का साधन है उसके प्रति सारी रुचि है। बोलिए, अभी कल चर्चा आई थी, बोले मंदिर में गर्भालय में एसी लगवा दो माता जी। कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। अब वो समय ऐसा आ गया, यदि घर में एसी है तो मंदिर भी वैसे ही चाहिए, वरना अभिषेक करने में जब पसीना बहता है और पूरी पूरी धोती गीली हो जाती है। अभी कल मैं आहार ले रही थी तो एक व्यक्ति की कटोरी में लौकी का हलवा था। अब बेचारा का पसीना टपक रहा। अब उसने बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, वंदामी माता जी, और कटोरी और नाक वो पसीना टपक गया, टपक ही गया। अब ये कहो मैंने देख लिया, है ना? समय ऐसा है तो बोले माता जी एसी लगवा दो तो अभिषेक करने वाले भी ज़्यादा आएंगे, और पसीना पहुँच पहुँच के उसी हाथ से फिर भगवान को छूते हैं तो वो भी सही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप एसी लगवाओ, हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप एसी लगवाओ, लेकिन परिस्थितियाँ आजकल की ऐसी आ गई हैं। आजकल बच्चे क्या स्कूल जाते हैं तो बस एसी, घर तुम्हारा पूरा एसी, लिफ्ट तुम्हारी वो भी एसी, और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो अस्पताल एसी। अब बच्चा बेचारा बड़ा हो रहा है, बचपन से उसे अस्थमा की बीमारी हो जाएगी। ऐसे बच्चे जो 24 घंटे एसी में रहते हैं, ऐसे बच्चों को अस्थमा की बीमारी होनी है। लिख के रख लो, क्योंकि उसके फेफड़ों को शुद्ध वायु नहीं मिली है। ये जितने साधन इकट्ठे कर रहे हैं ना, जो मैंने कहा पहले सुख बाद में दुख, और थोड़ा दुख नहीं ज़्यादा दुख, और जो धर्म है पहले दुख बाद में लंबा सुख। यदि लंबा सुख चाहते हो, वास्तविक सुख चाहते हो, तो इन सुख साधनों से थोड़ी दूरी बना के रखना। जितनी दूरी बना के रखोगे उतने सुखी रहोगे। अपने बच्चों को थोड़ा कष्ट सहिष्णु बनाना। कष्ट सहिष्णु जानते हो? सहनशील। कैसा? सहनशील। पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं बेटे, इतना सा पसीना बच्चे को आया नहीं, अरे बेटा चल अंदर, अंदर चल, एसी में बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना इसे ही एसी में ले आऊंगी, तू यहीं बैठ के खा ले। अरे थोड़ा पसीना बहने तो दो। डॉक्टर भी क्या कहता है? क्या कहता है? पसीने के साथ में अंदर की बीमारियां निकलती हैं, और जिसका पसीना नहीं बहता है उसे कई और तरह की बीमारियां हो जाती हैं। थोड़े समय का सुख और ज्यादा दुख। मंदिर पैदल नहीं आते हो, गाड़ी में आते हो, घुटने खराब हो गए। गाड़ी का सुख भोगा था, क्या हुआ? घुटने खराब हो गए।
किचन कैसी चाहिए? स्टैंडिंग चाहिए, बैठ के काम नहीं तो कौन बार बार उठेगा बैठेगा, हमसे काम नहीं होता है। क्या मिला इसका रिजल्ट? घुटने खराब, कमर खराब। खड़े खड़े झाड़ू लगाओ, खड़े खड़े भोजन बनाओ, खड़े खड़े, और जब बैठते हो, उठते हो, बैठते हो तो कमर में और घुटने में मूवमेंट होता है, और जो चीज़ मुड़ने वाली है वो मुड़ती है तो सही रहती है। आज हर चीज़ स्टैंडिंग हो गई है तो शरीर भी बेकार हो गया है। अरे बोलिए ना, हैं? जितने सुख साधन इकट्ठे करोगे, थोड़े समय का सुख और ज़्यादा दुख। और धर्म क्या है? उपवास करना है। अरे बेटा तू कहाँ कर पाएगा, रहने दे, मत कर उपवास, रहने दे, खा ले बेटा, तू खा ले, रात में भी खा ले तू तो। अभी का सुख और बाद का दुख। हर अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करो, अभी का दुख बाद का सुख। हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो, अभी का दुख और बाद का सुख। चाहे शरीर संबंधित हो, चाहे सम्मान संबंधित हो, चाहे धर्म संबंधित हो, चाहे आत्मा संबंधित हो, सभी तरह का सुख मिलेगा। खाने के बाद उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है जितनी संतुष्टि उपवास करने के बाद मिलती है। दान देने के बाद आपको कैसा लगा? अरे बोलिए ना, खुशी मिली कि नहीं मिली? मिली ना। बस ये है त्याग की संतुष्टि। अब यही 25-50 हज़ार लाख रुपए आज आप अपने लिए मॉल में चले जाते, खर्च करके आ जाते, इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी आपको यहाँ मिली। आपने अपना मकान बनवाया है, एक कमरा संतों के लिए भी बनवाना। यदि अपने आत्मा का हित चाहते हो और अपना मकान बनवाया है तो एक कमरा संतों के लिए अवश्य बनवाना। इसको कहा है अभयदान में लिया है। तुम घर में रहते हो, क्या करते हो? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, क्या करते हो घर में? और संत निवास में रहेंगे तो क्या करेंगे? स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, संयम का पालन करेंगे, उपदेश देंगे, प्रवचन देंगे, तो उसका 6वां हिस्सा बिना कुछ किए तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। इसलिए संतों के लिए एक एक कमरा जरूर बनवाना। और किसी के भाव बने हों तो अभी हाथ उठा दो कि एक कमरा इस संत निवास में हम जरूर बनवाएंगे। उठाइए हाथ, एक हाथ पदम जी का, सबसे पहला हाथ, और दूसरा हाथ। मुझे 10 कमरे चाहिए आज। और राशि भी इन्होंने बहुत कम रखी है, मैंने तो ज़्यादा रखी थी, इन्होंने बिल्कुल कम करवा दी। बोले माता जी कम से कम राशि में ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, है ना? केवल इतनी कहाँ बन रहा है? अब अपना घर का कमरा नहीं बन रहा है इतने में, संत निवास का कमरा बनवा रहे हैं। तो अभी आप लोग चर्चा कर लेना। और महिलाएं सबसे ज़्यादा संतों की सेवा करती हैं, आहार दान देती हैं। अपने घर वालों को प्रेरणा करना कि एक अपने लिए चीज़ कम ले आना, मगर संतों के लिए कमरा जरूर बनवा देना। अपने लिए मकान तो चिड़िया भी बना लेती है। एक चिड़िया होती है ना, एक बया नाम की चिड़िया होती है ना? वो अपना घोंसला बहुत अच्छा, चिड़ियों में इंजीनियर चिड़िया कही जाती है। डबल मंजिल का घोंसला बड़ा सुंदर बना लेती। तो डबल मंजिल का मकान आपने बना लिया और डबल मंजिल का मकान उस चिड़िया ने बना लिया, कोई अंतर नहीं। मनुष्य में और उस चिड़िया में क्या अंतर है कि वो संतों के लिए नहीं बना सकती है, मगर मनुष्य संतों के लिए निवास बना सकता है। आपने ताली नहीं बजाई? नहीं, मैं अपने लिए नहीं बनवा रही, मैं तो अभी शाम को चली जाऊंगी। मैं अपने लिए नहीं बनवा रही, पता नहीं लौट के कब आऊं ना आऊं, क्या भरोसा है। लेकिन और संत तो आएंगे ना, और कब टिकेंगे? जब यहाँ संत निवास होगा। तो बंधुओं, पहले सुख बाद में दुख। एक 25 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, 15 लाख की खरीद लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर संतों के लिए कमरा जरूर बनवा देना।
अपने मकान में एक कमरा कम बनवा लेना, लेकिन संतों के लिए कमरा जरूर बनवा लेना। और इस कमरे बनवा, संत निवास बनवाने में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी बनवा सकता है, कोटा वाला, बूंदी वाला, पाटन वाला, कोई भी बनवा सकता। आप देख रहे हैं आज का शिलान्यास हमारे चंद्र प्रकाश जी पाटन वाले मुख्य शिलान्यास करता पाटन के हैं, केशव राय पाटन के, और इन्होंने वहाँ भी मंदिर का शिलान्यास भी किया है। और आज पाटन वाले हमारे चेतन जी, पत्रकार जी सब यहाँ पर मौजूद हैं इस शिलान्यास में, वो देखने आए हैं। हमारे यहाँ का शिलान्यास तो ऐसा हुआ था, अब देख के आते हैं कि यहाँ का शिलान्यास कैसा होता। भाई आपके यहाँ के शिलान्यास में 1 महीने की तैयारी थी और यहाँ के शिलान्यास में 1 दिन की तैयारी है। परसों दोपहर में तो फाइनल हुआ है, रात को मीटिंग हुई है और कल तैयारी को मिला है और आज शिलान्यास हो रहा है। केवल 1 दिन मिला इन्हें तैयारी के लिए और उसमें इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करी है, हैं? हमारे पदम जी और राजेंद्र जी, कई जो कमेटी में काफ़ी लोग हैं, अभी मैं सबके नाम नहीं जान पाई हूँ। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि इतने कम समय में उन्होंने इस तैयारी करी है। और आज शिलान्यास हमारे, और यहाँ महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए तालियां बजाइए कि उन्होंने 1 दिन में इतना अच्छा मंगलाचरण तैयार कर लिया है। और हमारे युवाओं के लिए तालियां बजाइए कि वो भी इस काम में आने के लिए आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपसे तो ताली भी नहीं बजती है। और इस मंच संचालन के लिए मैंने पूछा, भाई संचालन, तो मैंने लगा कि यहाँ शायद कोई पता नहीं कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो मैंने भानु को और यथार्थ को फ़ोन करवाया। भानु को जहाजपुर, यथार्थ को कोटा, दोनों की स्वीकृति आ गई, बोले हम यहाँ का संचालन अवश्य करेंगे। तो बंधुओं, सारे निमित्त ऐसे मिलते चले गए कि सारे तुरंत कभी कभी सोचो नहीं तो काम हो जाता है और कभी सोचते रहो तो काम नहीं होता है ना। तो इसीलिए सोचना तो पड़ता ही है, फिर भी प्रयास तो करना ही पड़ता। काम कब होगा ये पता नहीं है, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, है ना। तो आज बहू में सास का, लेने में सांस का और होने वाले संत निवास के शिलान्यास का, जंगल में बांस का, मैदान में घास का और बनने वाले संत निवास का, कलश में भरे का, रंगों में हरे का और बनवाने में 1-1 कमरे का बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का और देने में दान का बड़ा ही महत्व। कम से कम कमरा नहीं बन पा रहे हो तो छोटी शिला तो लगा ही देना। बड़ी नहीं लगा पा रहे, कमरा नहीं बन पा रहे, तो लाभ तो लेना है ना आपको संतों का। तो संत निवास बनाओगे तभी तो लाभ मिलेगा। भले एक साड़ी कम खरीद लेना, मगर 1 शिला 1 ईंट जरूर लगा देना। जितने युवा हैं, महिलाएं हैं और जिनकी सामर्थ्य हो तो अपने परिवार के हर बच्चे के नाम से 1-1 शिला जरूर लगाना है इसमें। अरे बोलिए ना, संत किसके होते हैं? अच्छा, संत कौन है? खंडेलवाल दिगंबर जैन हैं कि अग्रवाल दिगंबर जैन हैं कि बघेरवाल दिगंबर जैन हैं कि कौन है संत? संतों की कोई जाति नहीं होती। जब संत बन जाते हैं तो जाति से ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसे संतों के लिए संत निवास बनाने में भी कोई जाति का बंधन नहीं होना चाहिए। भाव बने दे दो, काम हो जाए वही अच्छा है। इसलिए गर्मी में घड़ा का और गाँव में तालेड़ा का बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का और आने वालों में पाटन का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है।
बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और बनने वाले यहाँ युवाओं के शुभकामना परिवार का, बड़ा ही महत्व है। और बनने वाले यहाँ की शुभकामना महिला परिवार का, बड़ा ही महत्व है। यहाँ भी शुभकामना महिला परिवार। अपने अपने नाम लिखा देना। खबर तो सब तक पहुँच गई होगी, तो अपने अपने ग्रुप बना के लिस्ट ले आए, और शाम 4:30 बजे क्या हुआ? इतने शांत कैसे हो गए हैं? एक दिन रुकना था, कुछ घंटे रुकना था, 3 दिन हो गए। हमारी अम्मा जी कह रही यहीं रुको माता जी। कोई नहीं, अभी तो जैसा प्रोग्राम है जाने का, तो दोपहर को अपन 4:30-5 बजे, है ना, 5 जैसी, यदि मौसम अच्छा रहा तो 5 बजे निकलेंगे, थोड़ा सा कम अच्छा रहा तो 5:30 निकल जाएंगे, ठीक है। और दोपहर को भी अपन कुछ पाठ वाठ मंदिर में आ जाएंगे जल्दी, तो कुछ पाठ वगैरह 4:30-5 बजे आके पाठ वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर बिहार हो जाएगा। और अब हमारे भानु भैया, बस थोड़ा सा काम और बचा है, और उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे। जैसा वहाँ एक छोटा माइक की व्यवस्था कर लें, है ना, है वहाँ व्यवस्था, तो जैसा जैसा जिसको वहाँ बुलाते जाएं वो आता जाएगा, और शिलान्यास में अपना करके अपना वापस जाता जाएगा, बिल्कुल पूरी व्यवस्था के साथ में। काम है कि किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, मगर उनकी रुचि धर्म की किताब पढ़ने में है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक बार हमारे केवल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो बिहार में साथ जहाजपुर तक जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ जोड़े के साथ आए हैं। और एक बार चेतन जी के लिए तालियां बजाइए, जो वहाँ के काम को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। और एक बार राजेंद्र जी, पदम जी और यहाँ की कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो आगे बढ़ के संत निवास का कार्य कर रही है। और कल मेरे पास में वो जो मंदिर है, एक और मंदिर जो यहाँ का प्राचीन मंदिर है, इतना अच्छा लगा मुझे जाके, ऐसा लगा कि यहीं बैठ जाऊं मैं, वहीं बैठ के सामायिक कर लूं। इतनी ऊर्जा है उस मंदिर में, इतनी ऊर्जा है, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी वहाँ सप्ताह में एक बार दर्शन करने जरूर जाया करो, और वहाँ भक्तांबर का पाठ करके जरूर आया करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूज्य माता जी की मंगलमय वाणी का रसास्वादन। गुरु माँ गण्डियारी का स्वस्ति भूषण माता जी का लगभग 32 महीने के लंबे अंतराल के बाद में स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर मंगल प्रवेश होने जा रहा है। आने वाली 26 तारीख को सुबह 7 बजे से पूरे जहाजपुर नगर का भ्रमण करते हुए गाजे बाजे के साथ में, भव्य शोभा यात्रा के साथ में, भव्य जुलूस के साथ में पूज्य माता जी का प्रवेश स्वस्ति धाम में होगा। वहां पर पूज्य माता जी के सानिध्य में अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक शांति धारा, मंगल प्रवचन, और दोपहर में ठीक 1 बजे से मांगलिक भवन, स्वस्ति मांगलिक भवन में पूज्य माता जी के 29वें चातुर्मास की कलश स्थापना का कार्यक्रम है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। सबसे 15,515 रुपये स्वागत के लिए ये वहाँ सौभाग्यशाली परिवार है। माता जी के सौभाग्य कृष्णा महिला मंडल ने प्राप्त किया। एक बार महिलाओं के लिए, महिला मंडल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और वास्तव आज देखा गया कि महिला की खुशी से जुड़े पीछे नहीं है। एक बहुत इन 5 कलशों की, ताम्र कलशों की, जल से भरे हुए कलशों की स्थापना उसमें करेंगे शिलान्यास में। स्वाहा। सभी लोग जोरदार तालियां बजा के लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का हो जे
केशव का मन हर ऋषभ भगवता परंपरायां चतुर्विंशति शंकर पर महावीर भगवता शासन काले श्री दिगंबर जैन मूल संगे पुण्य पुण्य आचारान्वय सरस्वती कक्षे जम्बू दीपे भरत क्षेत्र कार्यखंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते बोंडी जिला अंतर्गत तालाला नामक ग्रामे श्री 1008 पारसनाथ मंदिर छतरी लो नहीं कुछ नहीं चौकी पकड़ लेना बाबू जी चौकी पकड़ लो आप जाओ अरे चटाई लगा लो चटाई चटाई अरे काय करिए आषाढ़ मासे शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि दिन बुधवासरे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ भगवता परंपरायां चतुर्विंशतिकर महावीर भगवत शासन काले श्री दिगंबर जैन मूल संगे कुंड आचारान्वय सरस्वती कक्षे श्री जम्बूद्वीप भरत चित्त खंड भारत देश राजस्थान प्रांते बूंदी जिला अंतर्गत तालाला ग्राम से देखा जाए पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर समीपे परम पूज्य आरिकामा 105 स्वस्ति भूषण माते इति सान्निध्यं इति नवीन संयम संत निवासस् संन्यास कर्मणि नमः स्वाहा जय परमेश्वर भगवान की जय। चलो थोड़ा प्रसाद डालें। चलो पुष्प करें। ओम भगवते श्री पार्श्वनाथा धरणन पद्मावते सेविता आटे मुदे क्षुद्र गते गभूत भविष्य वर्तमानाय नमः स्वाहा। आठों दिशाओं में सभी जगह पुष्प करें। ओम ह्रीं बोध्या नाग्नि आदि कोणेषु शब्दान् स्थापनं करोमि स्वाहा। अभी रुके आराम आराम से आइए सभी लोग। हाँ जी चले जो अपने स्वस्ति भूषण माता जी की स्वस्ति भूषण माता जी की भारत तरफ कल्याण का सीएम संपर्क स्वस्ति धाम भक्ति स्वस्ति भूषण माता जी की स्वस्ति भूषण माता जी की। चले इसके बाद आए पश्चिम दिशा सुरेश कुमार जी पवन कुमार जी दक्षिण वाली आओ दक्षिण सलाह स्थापना करो। मुकुट लगाइए जल्दी जल्दी लगाइए मुकुट आप लोग बहुत गर्मी हो रही है। स्वाहा। चलो उत्तर वाले आ जाइए अब पश्चिम वाले आ चुके माता जी उत्तर वाले अब बुला लेंगे गणपति निकालिए पहले आनंद हम उत्तर दिशा सलाह स्थापना करो। चलिए अब इसके बाद उत्तर दिशा वाले बाहर आ जाए फिर दक्षिण दिशा वाले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की मध्य स्थान सलाह स्थापना करोमिति स्वाहा। बीचों बीच स्थापना कर दें। चले सभी लोग अब आप लोग ऊपर आ जाइए। कलश वाले एक और सलाह परमानेंट सब लोग इधर देखो इसके बाद में आषाढ़ मास से एकादशी भारत देश राजस्थान प्रांत तालाला ग्रामे परशुराम दिगंबर जैन मंदिर समीप पूज्य आर्यक्रम 105 स्वस्ति भूषण माताजी सानिध्यं नवीन संयम संत निवासस् इति शिलान्यास कर्मणि निर्विघ्न समाप्त्यार्थं मंगलकल्पं स्थापनं करोमि स्वाहा। एक बार में एक कलश में पूरे रत्न डालना है। चले आप लोग बाहर आ जाइए। अब रजत सिक्के की जिनकी बोली थी रजत सिक्के वाले आ जाइए। पुण्यार्थ रजत सिक्के की शिलान्यास कर्मणि
इति रजतशिखा स्थापनं करोमीति स्वाहा। उसी के अंदर यंत्रम स्थापनं करोमीति स्वाहा। स्वस्तिक 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 वाला है, हम बोलिए समीक्षा जी जैन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशो इति मध्य दिशायाम। जल्दी आइए दादी जी। ओम राम बीचों बीच चलिए। इसके बाद जिनकी दीपक की बोली थी, दीपक 5 दीपक की बोली थी, दीपक के जो 5 भीड़ कम रहेगी। मैं 5 का 5 जाऊंगा तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी। ये ओम ह्रीम राम ह्रीम ह्रूम रम रा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इति मध्य दिशायाम दीपकम स्थापनम करोमीति स्वाहा। कलशों के ऊपर ही दीपक को स्थापना करना है। इसके बाद कारीगर, कारीगर कहाँ है? यहीं पे बुलाइए उनके लिए। ठेकेदार जी, हाँ ठेकेदार भी आ जाओ। तसला, हाँ चांदी का तसला कहाँ है? चांदी का तसला आ रही है जल्दी से। गैती फाफड़ा कन्नी तसला अशोक कुमार जी जैन। बस कन्नी से तसला भरिए चांदी का। फावड़े से भरिए तसला। हो सकता है थोड़ी सी मिट्टी बात बोल दो यार। नाम बोल रहे नाम बोलता ही है तो जबाड़ा सब। हाँ तो नाम बाद में बोल। भगवान का नाम लिखो। स्थापना करते चलो अपनी अपनी शिला को और बाहर जाते जाइए। 2100 हाँ स्थापना करिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रम ह्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इति मध्य दिशायाम स्वर्ण शिला स्थापना करोमीति स्वाहा। चलिए बाहर आइए। अब लेके आ रहे हो भैया, पहले आपका सब हो गया। हाँ निकलते जाइए। ओ युवा मंडल क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। एक शिला बज रही है ना भैया, ऊपर वाली है ना एक शिला। 2550 विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तृतीय दिन बुधवार श्री जम्बूद्वीपे बरक्षे तारिकांडे भारत देश राजस्थान प्रांतीय बोधि जिला अंतर्गत कालेड़ा नगर स्थित श्री 1000 जय बोलो चिंतामणि पार्वती भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्यारिकमा 105 स्वस्ति भूषण माता की जय। समस्त तारिका संघ की जय। चले माता जी देखो
ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई आनंद अंतर में छाया है मंगल अवसर ये आया है नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की मन हर काया रे भाया है मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल गले में है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की प्यारे प्रभुवर को पाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की मन हर काया रे पाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई गुरु माँ के आने से शोभा बढ़ेगी ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी गुरु माँ के आने से शोभा बढ़ेगी ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी अब तो सबने ये गाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की पलटो नगरी की गाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। थी वो कमी आज पूज्य माता जी के आने से पूरे होने जा रही है। यहाँ पर संत बहुत से संत आते हैं निकल जाते हैं, कुछ प्रवास भी करते हैं, किसी को किसी के घर पे जाकर के प्रवास करना पड़ता था, लेकिन इतना अच्छा भव्य मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का और संतों का आवागमन यहाँ पर होता रहता है और होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, लेकिन संत निवास की कमी थी और उस संत निवास का आज शिलान्यास होने जा रहा है पूज्य माता जी के मंगलमय सानिध्य में। बंधुओं, आज स्वस्ति भूषण माता जी का जो नाम है, जो उनका काम है, आज पूरा विश्व उसको जानता है। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विशाल जहाज मंदिर का निर्माण कराकर जब पूज्य माता जी विहार करती हुई पदमपुरा गई, जयपुर गई और सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में गई, वहां पर कई कार्य जो अटके हुए थे वर्षों से, वो सारे कार्य कराते हुए पूज्य माता जी के पास में केसराई पाटन वाले पहुंचे और केसराई पाटन में जो हजारों वर्षों से जो जिनालय बना हुआ था, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उस जिनालय का जीर्णोद्धार प्रारंभ हुआ और उसका शिलान्यास करवा करके भी 12 तारीख को और पूज्य माता जी का वापिस पुनरागमन जहाजपुर की ओर चल रहा है, जहां पर पूज्य गुरु मां का 29वां मंगलमय चातुर्मास होना है। बंधुओं, जिस राह पे इनका कदम बढ़े वह राहतीत हो जाता है, जिस राह पे इनका कदम बढ़े वह राहतीत हो जाता है, जिस स्थान पे इनका आसन हो वह तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, जिस स्थान पे इनका आसन हो वह तीर्थ क्षेत्र बन जाता है।
आज देखिए इस तालेड़ा ग्राम में जहां पर पूज्य माता जी को आहार करके और शाम को विहार करना था, आज तीसरा दिन है। ये आप लोगों की भक्ति है, ये आप लोगों की भक्ति है, और उस भक्ति में शक्ति होती है, और उस शक्ति से देखिए भक्तों की शक्ति से आज यहाँ पर संत शाला का शिलान्यास होने जा रहा है। संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। संतों का समागम बड़ी मुश्किल से मिलता है, और आप तो नेशनल हाईवे पर आपका ये नगर है, तो यहाँ पर तो संतों का विहार होता रहता है। तो आज इस तालेड़ा ग्राम के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है, और एक नवीन संतशाला जिसका आज शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, लेकिन हमेशा डूबे रहो पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति में। क्योंकि जो डूब जाता है पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति में, जो डूब जाता है पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति में, 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में, 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। तो आज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के पावन दरबार में और पूज्य गुरुमा के पावन सानिध्य में एक संतशाला का शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, आज हम सबके महान पुण्य का उदय आया है। हम सब यहाँ रहते हैं, ये हम सबका भाग्य है। पूज्य माता जी का यहाँ पर आना हम सबका सौभाग्य है, और पूज्य माता जी के सानिध्य में आज संतशाला का शिलान्यास होना ये महासौभाग्य है, और आज हम सबका महासौभाग्य है। तो चलते हैं मंगलाचरण के साथ में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, आगाज हुआ, और जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। नन्ही नन्ही बालिकाएं तैयार है भक्ति के लिए, मंगलाचरण के लिए। तो लीजिए आमंत्रित। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। तुमसे मिलके क्या पाया है, चंड कौशिक सर्प से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, गौतम स्वामी के मन से पूछो। आज जागे भाग्य हमारे, आए हैं प्रभु द्वार हमारे। तूने किस्मत है सब बड़ा उपकारी, तू है शान हमारी। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं।
ताणम नमामि वीरं नमामि गौतम ओम नमो सिद्धाणाम क्षमा वीरस्य भूषणम् ओम नमो आयर्याणाम अहिंसा परमो धर्म ओम नमो ओवछायाणाम जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो लोए सब साहोणाम जैनम जयति शासनम रहना प्रदीप श्रावक बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं धर्म से जैन है कर्म से जैन है जय हो संकेश्वरा अश्वनाथ जिनवरा आदिदेव जिनवरा जय हो संकेश्वरा हर जन्म में ही मिले अश्वनाथ जिनवरा मुझको तेरा आसरा जय हो संकेश्वरा मेरे हो तेरा नाम ही बसे देखो तेरी मूर्ति मन को शांति है मिले तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा अगर अभी भी भिंडी और पूड़ी की चर्चा करेंगे तो जो काम की बात है वो सुन नहीं पाएंगे। ऐसा हुआ कि पूज्य माताजी जैसे ही उस क्षेत्र के लिए कदम बढ़ाने लगी हम लोगों की सूचना आने लगी कि माताजी आ रही हैं, माताजी आ रही हैं, माताजी आ रही हैं। जिस प्रतिमा को केवल और केवल 4 लोगों ने विराजमान कर दिया ट्रैक्टर में पिकअप में और 50 लोग लग गए वहां पर, लेकिन प्रतिमा हिली नहीं और वेदी पे विराजमान नहीं हुई तो नहीं हुई। लोगों ने ईंट लगा दिए, लोहे के सिलबट्टे लगा दिए कि भगवान को सरका लेंगे। हमारे तो भैया राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, अरे काय हो गए भाई ईंट लगा खसका दे भगवान ने, अरे खसका दे अशा कशा खसका दे, अशा खिसकोगा कहीं भगवान। तो भगवान को वेदी पे विराजमान करने के लिए मेहनत लगी, मशक्कत लगी। मेरे जैसे नौजवान लोगों की शर्ट उतर गई क्योंकि पसीना इतना आ रहा था। जो ही पूज्य माताजी के मंगल चरण उस भूमि पर पड़े वो प्रतिमा पुनः हल्की हो गई और जिस तरह 5 लोगों ने विराजमान पिकअप में किया था ऐसे ही 5 लोगों ने उस वेदी में विराजमान कर दिया जिस वेदी पर आपने भगवान को कई वर्षों तक देखा है, उनके दर्शन लाभ प्राप्त करे हैं। तो आज उन्हीं चरणों को पखारने का सुअवसर हमें यहाँ पर मिल रहा है। 24,224 रुपया एक, 24,224 एक, 24,224 दो और 24,224 रुपए। हाँ जी, स्वीकृति सभी की। एक बार और विचार कर लीजिए, आज का दिन इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज होने जा रहा है। हाँ जी, 25,525 रुपए। जय हो जय हो जय हो। तालियां बजाते रहें, कंजूसी नहीं करें। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, या तो इन हाथों से दान करें या दान करने उनकी अनुमोदना करें। और पूज्य माता जी एक बहुत अच्छी बात कहा करती है कि कोई मर कर के देता है, कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है, कोई मर कर के देता है, कोई अच्छा रह जाओ छो। अब माताजी तब तक हड़ौती जानने लग गई थी कि कोटा वालों का प्रभाव था थोड़ा बहुत, तो माताजी समझ गई। तो उन्हीं पे 2 पंक्तियां हैं, उसके बाद बोली को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके भाव हो और आपको आनंद आए तो मेरा साथ देना। बूढ़ी अम्मा ने जो कहा उस पर 2 पंक्तियां। कुछ कांटे गुरु माता जी के पाँव में लगते थे, जंगल के कांटे गुरु माँ के पाँव में लगते थे, कार्य असंभव ले लिया कुछ लोग ये कहते थे, कुछ लोग कहते थे। माताजी और महाराज जी तक बातें जाती थी। हमने तो ये तक सुना कि कुछ मुनियों ने कहा माताजी हैं
जहाज मंदिर बन रहा है जहाजपुर में। समाज कितनी है? 41 घरों की समाज है। अच्छा, बढ़िया है, आशीर्वाद। अब वो आशीर्वाद तो मिला पर अनुमोदना कहीं ना कहीं ना मिल पाई। तो सुनिएगा, जंगल के कांटे गुरु माँ के पाँव में लगते थे, जंगल के कांटे गुरु माँ के पाँव में लगते थे, कार्य संभव ले लिया कुछ लोग ये कहते थे, कार्य संभव ले लिया कुछ लोग ये कहते थे, किंतु मात की भक्ति से प्रभु ऐसे हुए मेहरबान, किंतु मात की भक्ति से प्रभु ऐसे हुए मेहरबान, 5 सालों में कर डाला है 10 सालों का काम, 5 सालों में कर डाला है 10 सालों का काम। और बंधुओं, आपकी साथ चाहूंगा, क्या कहना गुरु माँ के इस अभियान का, हो क्या कहना गुरु माँ के इस अभियान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। ओ तीर्थ ये मुनि सूरत नाथ भगवान का, जय हो। तीर्थ ये मुनि सूरत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे हिंदुस्तान का। और वहां पर तो जनता भी कम थी, जमीन भी नहीं थी, जर भी नहीं था। यहाँ तो जर भी है, जमीन भी है, ये 3 जनता भी है। 3 कुर्सी में जो महिलाएं बैठी हैं वो इस साइड में आ जाएं। ये महिलाएं जो 3 बीच में बैठी हैं कुर्सी आप में, इस तरफ आ जाइए, आप इस साइड तीनों में अपनी इस तरफ आ कुर्सी- जाइए। अपना सिंहासन उठा के इस साइड में आ जाएं। परंतु अनुमोदना करने के सौभाग्य को जरूर बरकरार रखें। जितने भी लोगों का सम्मान स्वागत हो रहा है, आपकी भी तालियां बजती रहेंगी तो उल्लास मिलता रहेगा, हर्षित वातावरण होता रहेगा। आपकी तालियों के बीच में निवेदन करूंगा, अब हो गई चांदी चांदी हो गई मेरी। दक्षिण दिशा शिलान्यास करता परिवार के बाद ब्रह्म दिशा बहुत